प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी का प्यार ऐसा ही बनाए रखे। जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान सुनता है और अपने जीवन में उसे अमल करता है, वह व्यक्ति जीवन में हमेशा खुशी से और आनंद जीते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता में हर समस्या का समाधान मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए गीता ज्ञान दिया, तब उन 18 अध्यायों में उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू को कवर किया था। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व का एक प्रमुख अंग है। भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता सार और इसका संपूर्ण ज्ञान आज से लगभग 4500 साल पहले श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दिया गया था। महाभारत के इस युद्ध में अर्जुन अपने कर्म से पीछे हटकर युद्ध करने से मना कर देते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें गीता ज्ञान देते हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप जिस तरीके से समझना चाहो, वह आपका उसी प्रकार से मार्गदर्शन करेगा। आज के समय में जीवन बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ है। इंसान कदम कदम पर पर्सनल, प्रोफेशन जैसी कई सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता को समझकर आप इन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जब भी किसी इंसान के समय में दुख होता है, तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। गीता के अनुसार इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि भगवत गीता की इस बात को ठीक से समझें, तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी है। भगवत गीता के अनुसार हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सफलता न मिलने पर अपना लक्ष्य बदल देते हैं। जीवन में यह बहुत जरूरी है कि हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए कड़ी मेहनत करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। मनुष्य जीवन के लिए कर्म बहुत जरूरी है। हम जब भी कोई काम करने का सोचते हैं, तो हम पहले उसके परिणाम पर विचार करते हैं। भगवत गीता के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण श्लोक के अनुसार हमें हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो परिणाम पर फोकस करने के बजाय उस तक पहुंचने के प्लान पर फोकस करना चाहिए। हमेशा याद रखना, सच की हमेशा जीत होती है। ये आपने कई बार सुना होगा कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता। यह वाक्य श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसके द्वारा श्री कृष्ण यह कहते हैं कि हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उसे पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यदि आप सही काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको शुरुआत में सफलता ना मिले, लेकिन देर सवेर आपको सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में सब कुछ किसी कारण से होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप असफल हो रहे हैं, तो इसके पीछे भी जरूर ही कोई कारण होगा। आपको बस यह करना है
कि अपनी असफलताओं से सीखकर आप अपने काम करने के तरीके को बदलें, तब आपको सफलता जरूर मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता को पहली बार अर्जुन ने सुना था। उसके बाद आज तक असंख्य लोग श्रीमद् भगवद गीता से सीख लेकर अपना जीवन सुधार चुके हैं। गीता के 18 अध्यायों में लिखा है, प्रत्येक श्लोक आपको कोई ना कोई सीख अवश्य देता है। यदि आप उसे पढ़कर, सुनकर समझने का प्रयास करें तो आपकी सफलता निश्चित है। भगवद गीता व्यवहार क्षेत्र में जीवन जीने की कला सिखाती है। वह बताती है कि हम कैसे अपने जीवन को भगवत गीता के आधार पर जिएं। हम जीवन में व्यवहार कैसे करें तथा अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे कार्य करें कि हम चिंता, शोक, तनाव, भय व अन्य विकारों से निजात पा सकें। इसके लिए सर्वप्रथम तो हम यह समझें कि हम कौन हैं, हमारा परिचय क्या है। हम मोहन, सोहन, दिनेश, रमेश आदि नामों से अपना परिचय देते हैं। यह हमारा वास्तविक परिचय नहीं है। तो क्या मैं पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी या कलेक्टर, कमिश्नर, जज, डॉक्टर हूँ? यह सब शरीर के नाम, संबोधन, भाषा या पद इत्यादि को लेकर हैं। अच्छा, तो मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, सन्यासी आदि हूँ। यह भी आश्रम व्यवस्था को लेकर हैं। अच्छा, तो मैं स्त्री, पुरुष, मनुष्य आदि हूँ। यह भी विभिन्न योनियों में जन्म मिलने से संबंधित है। तो फिर मैं शरीर हूँ जिसमें चेतना है, परिवार का एक सदस्य हूँ। खाने पीने, घूमने, मौज शौक करना, खूब धन दौलत कमाना, प्रसिद्धि पाना, जायदाद इत्यादि बनाना, शादी विवाह कर परिवार बढ़ाना और फिर अंत में मर जाना, यही सब कुछ शायद हम हैं। इसके अतिरिक्त हम नहीं जानते हम कौन हैं, कहां से कैसे आए और आगे कहां जाना है। हम नहीं जानते कि हमारा इस शरीर को पाकर क्या कर्तव्य है। अनुकूल परिस्थिति आने पर सुखी होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति आने पर शरीर, परिवार जिनमें मोह ममता होती है उसको लेकर दुखी होते हैं। महाभारत के अर्जुन के सामने भी यही समस्या आई। वे कौटुंबिक मोह के कारण अन्याय का साथ देने वाले दुर्योधन व कौरव पक्ष में यानी अन्याय के पक्ष में उपस्थित गुरुजन, पितामह, मामाओं, भाइयों व अन्य महारथियों, आचार्यों आदि को देखकर युद्ध का विचार त्याग कर अनेक प्रकार की दलीलें देने लग, जो साधारण व्यक्ति को प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होती हैं। बिना भगवान की बातें समझे हम सही मार्ग को जान ही नहीं पाएंगे। हम भी अर्जुन की ही तरह शरीरी को मरण धर्मा समझते हैं। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के पदार्थ प्राणी में दो विभाग कर लेता है। जिनको मेरा मानता है उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। भगवत गीता का उपदेश शरीर और शरीरी को लेकर आरंभ होता है। जब तक हम अपने आप को देह मानते रहेंगे, चाहे कितना भी उपदेश सुन लें या सुनाते रहें, विभिन्न साधनाएं भी करते रहें, कोई लाभ नहीं होगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर जड़ है, नाशवान है, परिवर्तनशील है और आदि अंत वाला है और इसमें चेतन तत्व शरीरी देही अविनाशी है, अनादि है, नित्य है। अत इसको कारणों से जाना नहीं जा सकता। यह शरीरी न कभी जन्मता है न मरता है। यह नित्य निरंतर रहने वाला व शाश्वत है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। शरीर असत है और शरीरी सत है। सत सदा विद्यमान रहता है और असत की सत्ता नहीं है। कई तरह के दृष्टांत देकर श्री कृष्ण शरीर शरीरी के भेद को समझाते हैं। कर्तव्य कर्म की मर्यादा को निभाने के लिए धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्थात हमारी दृष्टि कर्तव्य कर्म पर होनी चाहिए, स्वधर्म के पालन पर होनी चाहिए।
हम जीवन में प्राय पाप पुण्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाते। अर्जुन को भी युद्ध करने में पाप का भय लग रहा था। श्री कृष्ण इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके युद्ध करने से वह पाप को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात निष्काम भाव पूर्वक सिद्धि आसिद्धि में सम रहकर कर्तव्य कर्म करना ही गीता के अनुसार व्यवहार करना है। इस संबुद्धि ऐसा धर्म के आरंभ का कभी नाश नहीं होता और इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। इस संबुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन से भी मुक्त रहेगा। परंतु इस प्रकार की संबुद्धि के विषय में एक निश्चय वाली बुद्धि की आवश्यकता होती है। एक निश्चय नहीं होने से मनुष्य की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली हो जाती है। संसार सदा परिवर्तनशील है और परमात्मा एक रूप व अपरिवर्तनशील हैं, जिनके अंश हम स्वयं हैं, जिसे शरीरी कहा है। यह संबुद्धि ही अंतःकरण की समता का साधन है। ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाने पर स्वरूप का बोध हो जाता है। यह बोध एक निश्चय वाली बुद्धि में ही होता है। लेकिन संसार के पदार्थ, धन आदि प्राप्त करने का उद्देश्य रहने पर एक निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो सकती। फिर बुद्धि की अनंत शाखाएं हो जाती हैं। अनंत शाखाएं हो जाने से मनुष्य कामनाओं में तन्मय हो जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वेदों में स्वर्ग के भोगों का वर्णन विस्तार से कहा गया है। अथ मनुष्य वेदों के प्रभाव में आने पर स्वर्ग के अनेक भोगों की ओर खींच जाता है। लेकिन वेद शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मा ज्ञानियों का यानी वास्तविक तत्व जानने के कारण उनमें कोई प्रयोजन नहीं रहता। अथ भगवान कर्तव्य कर्म करने में ही हमारा अधिकार बताते हैं, उनके फलों में नहीं। हम कर्मफल के हेतु भी ना बने और कर्मों को करने में भी हमारी आसक्ति ना हो। कर्मफल को प्राप्त करने में हम स्वतंत्र नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक करने का विभाग है और एक होने का। भगवत गीता एक ऐसा महान महाकाव्य है जिसमें जीवन जीने की समस्त कलाएं सीखने को मिलती है। हम जानते हैं कि भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान दिया था। गीता में स्वयं भगवान ने कहा है कि गीता का सबसे पहला उपदेश मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने इसे विवस्वत मनु को दिया, मनु ने यही उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह गीता का उपदेश समय समय पर जनता तक पहुंचाने की कोशिश भगवान द्वारा होती रही है। गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसे जानने से पूर्व सर्वश्रेष्ठ सुख के बारे में जानना होगा। संसार में सुख का सामान्य अर्थ इंद्रिय सुख समझा जाता है, यानी इंद्रियों के विषय से जो सुख हमें मिलता है उसी को हम सुख मान लेते हैं, जबकि वास्तविक सुख इससे भिन्न है। इंद्रिय सुख को सुख मानने का मुख्य कारण यह है कि हम अपने आप को शरीर मानकर बैठे हैं, जबकि हम शरीर ना होकर आत्मा है। हम लोगों से यहीं से गलती शुरू हुई है और यही गलती अनंतानंत जन्मों से हम सभी करते आ रहे हैं। सुख का वास्तविक अर्थ आत्मिक सुख से है, यानी आत्मा का सुख सर्वश्रेष्ठ सुख है। आत्मा का सुख परमात्मा के सुख में निहित है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरव और पांडव की सेना युद्ध के लिए तैयार है और आमने सामने डटी है, उसी समय अर्जुन मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान उसे समझाते हुए उसका धर्म याद दिलाते हैं और कहते हैं, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना तुम्हारा दायित्व बनता है। अर्जुन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उल्टा वह सवाल पूछता है, युद्ध करने से हमें क्या लाभ होगा? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि युद्ध करोगे तो तुम क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे होगे।
अगर जीत गए तो हस्तिनापुर का राज्य सुख प्राप्त होगा, और अगर हार गए तो वीरगति को प्राप्त हो जाओगे, और तुम्हारा नाम हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो जाएगा। इसलिए युद्ध करो। भगवान जानते हैं कि जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान हैं। इसलिए कहते हैं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। जिंदगी में वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवत प्राप्ति के बाद ही संभव है, और भगवत प्राप्ति के जितने भी मार्ग हो सकते हैं उन सबों का खुलासा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए किया है। सामान्यतया भगवत प्राप्ति के 3 मार्ग है, ज्ञान, कर्म एवं भक्ति बताए गए हैं। इन तीनों मार्गों का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। गीता का अध्याय 3 कर्म योग से संबंधित है और कर्म योग के क्रियात्मक स्वरूप की व्याख्या करता है, जो हमारे सुख के मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, बशर्ते हम उसका 100% अनुपालन व्यवहारिक जीवन में करें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यानी कि संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी यानी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। योग में संसिद्ध पुरुष स्वयं ही उसे उचित काल में आत्मा में प्राप्त करता है। अगले अध्याय में भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, इसका खुलासा किया गया है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। वह कर्मयोगी उस तत्वज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित वह आत्म सुख को प्राप्त होता है, और ब्रह्म योग में युक्त चित्त वाले उसको अक्षय, कभी क्षीण नहीं होने वाले सुख का अनुभव होता है। गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग से संबंधित है, जिसमें अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन बताया गया है। भगवान ने अर्जुन को कहा है कि अष्टांग योग के अभ्यास का मुख्य प्रयोजन मन को वश में करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह उसका जीवन और लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जब तक मन अविजीत शत्रु बना रहता है, तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञा का पालन करना होता है। किंतु जिसका मन पर विजय प्राप्त हो जाता है, वह मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है, जो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। जिसने मन, इंद्रिय आदि के संघात रूप इस शरीर को अपने वश में कर लिया है, और जो प्रशांत है, जिसका अंतःकरण सदा प्रसन्न रहता है, उस सन्यासी को भली प्रकार से सर्वत्र परमात्मा प्राप्त है, अर्थात साक्षात आत्मभाव से विद्यमान है, तथा वह सर्दी गर्मी और सुख दुख में एवं मान और अपमान में यानी पूजा और तिरस्कार में भी सम हो जाता है। भगवान मायाधीश हैं और हम सभी प्राणी मायाधीन, किंतु हम में से जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, वे प्रकृति के 3 गुणों वाली देवी शक्ति को सरलता से पार कर जाते हैं। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है,
अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। अर्जुन द्वारा यह पूछने पर, हे भगवान, ब्रह्मा क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? यह भौतिक जगत क्या है? तथा देवता क्या है? श्री भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, अक्षरम ब्रह्मा परमं स्वभावोध्यात्ममुच्यते। भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञित। जो सबसे अक्षय तत्व है वह ब्रह्मा है। स्वीयानी स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा प्राणी मात्र में भाव उत्पन्न कराने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। हम सभी इस बात से अवगत हैं। भगवत की गीता का प्रत्येक श्लोक अपने आप में एक ग्रंथ है और उस पर लंबे चौड़े भाष्य लिखे गए हैं। जब अर्जुन युद्ध में हुई हिंसा के कारण होने वाले पापों से भयाक्रांत हो जाता है तब भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर तुम अपना मन और बुद्धि हम में लगाकर केवल इंद्रियों से युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। आगे भगवान कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हारे सारे पापों का बोझ वहन करने को तैयार हूँ। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। इसी तरह गीता में अर्जुन को जो उपदेश भगवान दिए हैं वे हम सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। अगर कोई इन उपदेशों पर पूरी तरह से अमल करे तो जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख पा सकता है और उसकी झोली खुशियों से भर सकती है। स्मरण रहे कि भगवत गीता का केवल पाठ करने से कोई लाभ नहीं होगा, चाहे इसका असंख्य बार पाठ क्यों न कर लिया जाए। शास्त्र, पुराण, श्रुति, स्मृति आदि पारायण से ज्यादा आचरण की चीजें होती हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम महापुरुषों और भगवान के बताए गए रास्ते पर चलें और असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। मनुष्य केवल कर्तव्य कर्म करने में ही स्वतंत्र है, अपने अनुसार फल की प्राप्ति में नहीं। यह कर्म करने का प्रमुख सूत्र है। आसक्ति और ममता का त्याग करके तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहकर प्राप्त कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। गीता में समत्व को ही योग कहा है। मनुष्य में और कोई लक्षण आए या नहीं आए पर समता जीवन में आ जाए तो गीता उसे सिद्ध कह देती है। सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट हैं और जन्म मृत्यु को देने वाले हैं तथा समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पाप और पुण्य को त्याग देता है। कर्मों की सिद्धि असिद्धि में और उनके फलों की प्राप्ति में सम रहना ही कर्मों में कुशलता है। कर्म कितने भी बढ़िया क्यों न हो, उनका संयोग वियोग होता ही है। आत्म महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। गीता में योग कर्मसु कौशलम के अर्थ में कर्मों में योग को ही कुशलता कहा है। भगवत गीता सिखाती है कि सच्ची खुशी भौतिक इच्छाओं से वैराग्य, परमात्मा के प्रति लगाव, परिणाम की चिंता किए बिना कर्तव्यों का पालन करन और ध्यान और आत्म अनुशासन के माध्यम से शांतिपूर्ण मन विकसित करने से आती है। इन प्रथाओं से स्थायी संतुष्टि और सच्ची खुशी मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती है। सच्ची खुशी और स्थायी संतुष्टि पर भगवत गीता का ज्ञान क्या कहता है? खुशी एक व्यक्ति पर भावनात्मक स्थिति है जिसमें सकारात्मक भावनाएं और अनुभव शामिल होते हैं, जिससे इसे परिभाषित करना जटिल हो जाता है। किसी दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करना, जैसे कि कॉलेज से स्नातक होना, खुशी, संतोष और संतुष्टि की भावना ला सकता है। लेकिन व्यक्तित्व, मूल्य और सामाजिक संदर्भ जैसे अन्य कारक भी खुशी को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक संपर्क और समुदाय उन लोगों के लिए खुशी बढ़ा सकते हैं जो उन्हें महत्व देते हैं।
जबकि व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि उन लोगों के लिए खुशी ला सकती है जो उन्हें प्राथमिकता देते हैं। खुशी गतिशील और बहुआयामी है। इसे परिभाषित करना या निष्पक्ष रूप से मापना मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर खुशी, संतोष और संतुष्टि जैसी सकारात्मक भावनाओं की विशेषता होती है, जो इंद्रियों की धारणा से परे है, जो मन के लिए अप्राप्य है, जो अविनाशी है और जो स्वयं की अनुभूति है, वह खुशी है जिसे व्यक्ति को लक्ष्य करना चाहिए और जिसे प्राप्त करने के बाद कोई भी उससे विचलित नहीं होता है। सच्चाई। भगवद गीता के अनुसार खुशी केवल एक क्षणभंगुर भावना या बाहरी कारकों का परिणाम नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो आध्यात्मिक संबंध, आंतरिक शांति, संतुष्टि और किसी के सच्चे उद्देश्य के अनुरूप जीवन जीने से उत्पन्न होती है। हर मनुष्य को आनंद क्या है ये पता होना जरूरी है, तभी मनुष्य जीवन में आनंदी रह सकता है। खुशी एक व्यक्तिपरक और पुरस्कृत भावना है जो शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक हो सकती है। इसे विभिन्न अनुभवों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेना, संगीत सुनना, परिजनों के साथ समय बिताना, यौन गतिविधियों में संलग्न होना या व्यक्तिगत लक्ष्य प्राप्त करना। झुनझुनी गर्मी या विश्राम जैसी शारीरिक संवेदनाएं अक्सर सुखद अनुभवों के साथ आती हैं, जिससे भविष्य में भी ऐसी ही अनुभूतियां प्राप्त करने की इच्छा पैदा होती है। आनंद के स्रोत व्यक्तिपरक और विविध हैं, जिनमें गतिविधियों और अनुभवों की एक श्रृंखला शामिल है। भगवद गीता सुख को क्षणभंगुर और अस्थायी मानती है, जो भौतिक संपत्ति के प्रति लगाव और शरीर और मन के साथ पहचान के कारण होता है। भौतिक सुख का पीछा करने से दुख और बंधन होता है, जबकि आध्यात्मिक सुख स्वयं की वास्तविक प्रकृति और आंतरिक शांति के एहसास से उत्पन्न होता है। गीता भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से वैराग्य और आध्यात्मिक विकास और स्थायी खुशी के लिए करुणा, उदारता और निस्वार्थता जैसे गुणों की खेती को प्रोत्साहित करती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खुशी और खुशी दो संबंधित लेकिन अलग अलग भावनात्मक अनुभव हैं। खुशी एक अल्पकालिक और संवेदी अनुभव है, जो किसी विशिष्ट इच्छा या आवश्यकता की संतुष्टि से उत्पन्न होती है, जबकि खुशी एक अधिक स्थायी भावनात्मक स्थिति है, जिसमें संतुष्टि और कल्याण की भावना शामिल होती है। हालांकि आनंद खुशी में योगदान दे सकता है, खुशी केवल आनंद तक ही सीमित नहीं है, और इसके बजाय यह एक अधिक समग्र भावनात्मक स्थिति है जो सकारात्मक अनुभवों, रिश्तों और व्यक्तिगत संतुष्टि के संयोजन से उत्पन्न होती है। संक्षेप में, जबकि आनंद एक अधिक तात्कालिक और वर्तमान केंद्रित अनुभव है, खुशी एक व्यापक और अधिक भविष्य उन्मुख भावनात्मक स्थिति है। भगवत गीता के अनुसार संतोष क्या है? संतोष किसी की वर्तमान स्थिति, संपत्ति या परिस्थितियों से पूर्ण होने की स्थिति है। इसमें सचेतनता, कृतज्ञता और सरल चीजों की सराहना शामिल है, जो लगातार अधिक प्रयास किए बिना आंतरिक शांति और खुशी लाती है। संतुष्टि व्यक्तिगत रिश्तों, करियर, शौक या जीवन शैली विकल्पों में पाई जा सकती है, और यह समग्र कल्याण का एक प्रमुख घटक है, जिससे अधिक सकारात्मकता, शांति और संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि विकसित करने के लिए मनुष्य कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं, वर्तमान में जी सकते हैं, सार्थक रिश्ते विकसित कर सकते हैं, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। ये क्रियाएं संबंध, उद्देश्य, उपलब्धि और प्रशंसा की भावनाओं को बढ़ा सकती हैं, जिससे समग्र कल्याण बेहतर हो सकता है। संतोष, जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, मन की एक स्थिति है
जिसमें व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना संतुष्टि और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। इसमें संतुलन तलाशना और सुख के प्रति अत्यधिक लगाव रखने या दर्द से विमुख होने से बचना शामिल है। गीता सुझाव देती है कि सच्ची संतुष्टि आंतरिक आध्यात्मिक विकास, भौतिक संपत्ति और इच्छाओं से वैराग्य और उच्च शक्ति या उद्देश्य के प्रति समर्पण से आती है। पाठ आत्म अनुशासन का अभ्यास करने और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए शांत और स्थिर दिमाग विकसित करने के महत्व पर भी जोर देता है। हर मनुष्य को संतुष्टि क्या है ये जानना जरूरी है। अब आइए खुशी के तीसरे घटक पर नजर डालें, जो संतुष्टि है। संतुष्टि आमतौर पर किसी ऐसी चीज को प्राप्त करने या प्राप्त करने से आती है जिसे कोई चाहता है या महत्व देता है। यह एक व्यक्तिपरक अनुभव है जो किसी आवश्यकता या इच्छा के पूरा होने पर उत्पन्न होता है और इसे जीवन के कई अलग अलग पहलुओं में अनुभव किया जा सकता है, जैसे काम, रिश्ते, व्यक्तिगत लक्ष्य या भौतिक संपत्ति। संतुष्टि तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों हो सकती है और इसके साथ उपलब्धि या गर्व की भावना भी हो सकती है। इससे प्रेरणा भी बढ़ सकती है और किसी के लक्ष्य या इच्छाओं की दिशा में काम करना जारी रखने की इच्छा भी बढ़ सकती है। संतुष्टि कई प्रकार के कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे व्यक्तिगत मूल्यों, अपेक्षाओं और विश्वासों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंड। इसे अक्सर समग्र कल्याण और खुशी के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह जीवन में अर्थ और उद्देश्य की भावना में योगदान कर सकता है। यह एक सकारात्मक भावनात्मक अनुभव है जो अक्सर कल्याण, खुशी और पूर्ति से जुड़ा होता है। भगवद गीता में संतुष्टि को मन की एक स्थिति के रूप में देखा जाता है, जो बाहरी संपत्ति या उपलब्धियों के बजाय स्वयं के भीतर संतुष्टि खोजने से उत्पन्न होती है। गीता सिखाती है कि सच्ची संतुष्टि आंतरिक आध्यात्मिक विकास, भौतिक इच्छाओं से वैराग्य और उच्च शक्ति या उद्देश्य के प्रति समर्पण से आती है। पाठ शांत और स्थिर दिमाग विकसित करने, आत्म अनुशासन का अभ्यास करने और स्थायी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अस्थायी सुखों और उपलब्धियों के प्रति लगाव से बचने के महत्व पर जोर देता है। खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि अलग अलग भावनात्मक अवस्थाएं हैं। खुशी सकारात्मकता और संतुष्टि की एक दीर्घकालिक स्थिति है, जबकि खुशी संतुष्टि का एक अल्पकालिक अनुभव है। संतोष किसी के जीवन की परिस्थितियों से संतुष्टि की अधिक स्थिर और स्थायी भावना है। हमें सुखी जीवन जीने की आवश्यकता क्यों है? खुशी की स्थिति बनाए रखने से किसी व्यक्ति की समग्र भलाई और जीवन की गुणवत्ता के लिए कई लाभ हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो वह जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, भविष्य के बारे में अधिक आशावादी महसूस करता है और चुनौतियों का सामना करने पर अधिक लचीलापन रखता है। खुश रहने वाले लोगों के सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं और वे बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं, जिसमें तनाव का स्तर कम होना और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यप्रणाली में सुधार शामिल है। इसके अतिरिक्त खुशी अक्सर व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रयासों में अधिक रचनात्मकता, उत्पादकता और सफलता से जुड़ी होती है। कुल मिलाकर खुश रहने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ अधिक संतुष्टिदायक और आनंददायक जीवन जिया जा सकता है। शोध से पता चलता है कि खुश लोग दुखी लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, संभवतः स्वस्थ व्यवहार और तनाव के निम्न स्तर जैसे कारकों के कारण। हालांकि खुशी और दीर्घायु के बीच संबंध जटिल है
और अन्य कारणों से प्रभावित हो सकता है। बहरहाल, खुशी और खुशहाली पैदा करने से भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भगवद गीता खुशी की अवधारणा को एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने से जोड़ती है। खुशी को संतुष्टि और आंतरिक शांति की गहरी भावना के रूप में देखा जाता है, जो अपने आप को अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ संरेखित करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ सद्भाव में रहने से आती है। गीता एक मूलभूत मानवीय आवश्यकता के रूप में खुशी के महत्व पर जोर देती है, न कि एक विलासिता या वैकल्पिक अतिरिक्त के रूप में। सच्ची खुशी हमारे गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुसार जीने से आती है, और खुशी अलगाव में हासिल नहीं की जाती है, बल्कि हमारे कार्यों और बातचीत के माध्यम से दूसरों के साथ साझा की जाती है। गीता इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि खुशी एक विकल्प है जिसे हमारे विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। कुल मिलाकर गीता की शिक्षाएं अपने और अपने आसपास की दुनिया के भीतर अधिक सामंजस्य और संतुलन प्राप्त करने के लिए एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने के महत्व पर जोर देती हैं। धन का भ्रम और सच्चा सुख क्या है? हालांकि पैसा कुछ खुशी ला सकता है, लेकिन समग्र कल्याण पर इसका प्रभाव अक्सर अतिरंजित होता है। शोध से पता चला है कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से परे अधिक पैसा जरूरी नहीं कि अधिक खुशी की ओर ले जाए, और यहाँ तक कि तनाव और चिंता का कारण भी बन सकता है। अनुभव और सामाजिक संबंध अधिक स्थायी खुशी लाते हैं, जैसे छुट्टियों पर जाना या प्रियजनों के साथ समय बिताना। हालांकि पैसा महत्वपूर्ण है, यह सच्ची संतुष्टि और स्थायी खुशी प्राप्त करने का एकमात्र कारक नहीं है। हिंदू दर्शन के अनुसार इन्हें आध्यात्मिक विकास और आत्मबोध के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसमें आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना और किसी के मूल्यों के अनुसार जीवन जीना शामिल है। भौतिक संपत्ति और बाहरी विकर्षण क्षणभंगुर हैं, जबकि ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं से स्वयं और दुनिया की गहरी समझ पैदा होती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक शांति, संतुष्टि और खुशी मिलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।